ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी, बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूले तो माया को भी भूल, तो माया का गोला लग जाए। प्रश्न, इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे ही जानते? उत्तर, तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर हैं। हर एक का अलग अलग पार्ट है। एक का पार्ट, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते। एक की शक्ल, एक का रोल किसी दूसरे से नहीं मिलता। ये बात बहुत अच्छी तरह जहन में बिठानी, दिल में बिठानी है। हर एक आत्मा जो कुछ भी कर रही है वो अपना एक्यूरेट पार्ट कर रही है, उस जैसा पार्ट और किसी का नहीं, क्योंकि उसका यूनिक पार्ट है। वो मेरे कहे अनुसार चले नहीं चले, नहीं चलेंगे। मुझे उसे अपने कहने अनुसार चलाने की भी जरूरत नहीं। मुझे सलाह दे देनी है कि ऐसे करो, माने माने ना माने उसकी मर्जी, क्योंकि उसने करना वही है जो उस आत्मा का पार्ट है। मान ले तो समझ लेना है कि उसके पार्ट में ये मानना था, इसलिए मैंने कहा तो उसने मान लिया। नहीं माने तो ये उसका पार्ट था कि उसने मेरा कहना नहीं मानना। मेरे को खुश भी नहीं होना कि उसने मेरा कहना मान लिया। उसने मेरा कहना मान लिया, इसमें खुश भी नहीं होना, और उसने मेरा कहना नहीं माना, दुखी भी नहीं होना, क्योंकि वो कर तो वही रहा है जो उसका रोल है, जो उसका पार्ट है। एक्यूरेट कर रहा है। मैंने कह दिया, उसके जीवन में चेंज आना था, उसको समझ में आ गया, उसने कर लिया। ये नहीं कि मैंने उसके जीवन को बदल दिया। कोई किसी के जीवन को बदल नहीं सकता। कोई किसी के जीवन को बदल नहीं सकता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह बुझ। परमात्मा भी किसी के जीवन को बदल नहीं सकता। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, हमें जो भी करना है, कंट्रोल करना है अपने ऊपर, और रूलिंग करनी है अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर। कंट्रोल करना है मुझ स्वयं आत्मा को, और रूल करना है मुझे अपनी कर्म इंद्रियों को, दूसरी किसी आत्मा को नहीं। कंट्रोल करना है मुझे स्वयं आत्मा को, और कंट्रोल करना है मुझे बाबा की श्रीमत के अनुसार। जब मैंने स्वयं आत्मा को
श्रीमत पर संस्कारित बना दिया तो ऑटोमेटिक मेरा शरीर के ऊपर रोल बहुत अच्छा होगा, रूलिंग मेरी एक्यूरेट होगी। यदि मेरे संस्कार परमात्म डायरेक्शन पर नहीं हुआ, कंट्रोल मेरा अपने ऊपर बाबा की श्रीमत पर नहीं हुआ, तो रूलिंग मेरी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। तो बात आज बाबा ने क्या बताई है कि एक का रोल, एक का फीचर किसी दूसरे के साथ नहीं मिल सकता। इसलिए तीसरी बात जो आती है, कंपेयर नहीं करना। देख वो कितने नंबर लेके आया, तू कभी भी कंपेयर नहीं करना। इससे वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा और इससे दूसरा बच्चा अहंकार में आ जाएगा। इसलिए कंपेयर नहीं करना। उसको भी समझाना है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, तुम भी जितनी मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से तुमने अच्छे लिए हैं, और अच्छी मेहनत करो और अच्छे हो सकते। हाँ, हौसला बढ़ाओ। फेल भी हो जाए तो भी उसका हौसला बढ़ाओ, कोई बात नहीं, मेहनत करो, अगली बार अच्छे नंबर। इसी प्रकार अपने को भी, इसी प्रकार दूसरों को भी उत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना। जो ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी हैं उनका ही गायन है। बाकी जो थोड़ा समय एक दो जन्म पार्ट बजाते वे कमजोर पार्टधारी, वो क्या हुए? कमजोर पार्टधारी हुए। सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता। ये क्यों कहा बाबा ने कि बाप अकेला डांस नहीं करता? जो भक्ति मार्ग के अंदर मानते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही परमात्मा है, जो मानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, उसका ये जवाब बाबा दे रहे हैं, मैं अकेला सब में प्रार्थना बजाता हूं, मैं ही मर्डर कर रहा हूं, मेरा ही मर्डर हो रहा है नहीं? मैं ही न्यायकारी हूं, मैं ही अन्यायकारी हूं। क्या मतलब हुआ? सबके अंदर मैं कैसे पार्ट बजाऊंगा? मैं सब में पार्ट नहीं बजाता हूं। वे तो सब आत्माएं अलग अलग एक्टर हैं और वो अपना अपना पार्ट बजा रही है। वे तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। शिव बाबा क्या है? इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। वे नाम रूप से हाँ न्यारा भी नहीं है, न्यारा है नहीं, वो भक्ति मार्ग वाले कहते हैं न्यारा है। हाँ, मेरा नाम भी है, मेरा रूप भी है, परंतु मेरा नाम और रूप आप दुनिया वालों से न्यारा। अगर न्यारा हो तो ये जो गायन है कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई, तो वे रोंग हो जाए, वे रोंग हो जाए। ओम शांति। जैसे बाप ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, अर्थात जिनकी वानप्रस्थ में रहने की अवस्था होती है, वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, वाणी से परे। वे तो हुआ निर्वाण धाम, वाणी से परे तो कहाँ होते हैं? निर्वाण धाम में होते हैं। सुख धाम, दुख धाम अर्थात जहां मनुष्य रहते हैं, सुख धाम में मनुष्य रहते हैं, वहां उन्हों को सुख मिलता है, इसलिए उसका नाम रख दिया है
सुख धाम। धाम में कोई रहते हैं, अच्छा फिर शांति धाम कहते हैं। वहां तो मनुष्य रहने वाले नहीं है, वहां तो मनुष्य रहने वाले नहीं है। शांति धाम कहने से फिर सिद्ध होता है वहां आत्माएं रहती, वहां मनुष्य रह नहीं सकते। शांति धाम में मनुष्य, यदि वहां भी मनुष्य रहे तो क्या होगा? उसे शांति धाम नहीं कहते, उसे निर्वाण धाम नहीं कह सकते, क्योंकि वहां तो शोर ही शोर होगा, आवाज होगा। बल वो शोर नहीं होगा जो नरक में है, वो शोर नहीं होगा जो स्वर्ग में है, फिर भी शोर होगा। ऐसे नहीं कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते हैं तो कोई गुफा में रहते हैं, वह मन को अमन कर देते हैं। नहीं, मन कभी भी अमन नहीं हो सकता, मन कभी अमन नहीं हो सकता। वहां तो है ही एक अद्वैत धर्म, और दूसरा है द्वैत की बात ही नहीं। फिर जितने धर्म बढ़ते जाते हैं तो द्वैत बढ़ता जाता है। अब अद्वैत का अर्थ बाबा ने दुनिया वालों से अलग निकाल दिया। वो अद्वैत मत का मतलब समझते कि सब कुछ परमात्मा है, बस जो कुछ भी आप इस संसार के अंदर देख रहे हो ये सब परमात्मा है, बस, और कुछ भी नहीं। और बाबा कहते सतयुग में एक धर्म होता है, इसलिए उसे अद्वैत धर्म कहते। और दुनिया वालों ने कहा एक आत्मा है, एक परमात्मा है, द्वैत है, दो हो गए। और परमात्मा कहते जब एक से अनेक धर्म होते हैं तब उसे अद्वैत धर्म कहा जाता है। तब उसे क्या कहा जाता है? द्वैत धर्म। वहां अशांति है, वानप्रस्थ उनको कहा जाता है जहां वाणी ही ना हो, वाणी से परे स्थित होना, निर्वाण धाम। अब तुम बच्चों को पता है कि हम आत्माओं को रहना निर्वाण धाम में होता है, उनको फिर मुक्ति धाम कहा जाता है। वहां शांति में तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सुख धाम में तो शरीर है ना, सुख धाम में तो शरीर है ना। शरीर के साथ कभी शांति रह नहीं सकती। हठ योग प्राणायाम आदि चढ़ाकर 10-20 दिन व मास भी रहते। हठ योग वाले प्राणायाम चढ़ाकर 10-20 दिन व मास भी रहते। प्राणायाम चढ़ाने में क्या करते हैं? वो सांस को लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, परंतु शरीर से ये बाकी फंक्शन रोक देते। सांस ये नहीं है कि सांस को रोक लेंगे, प्राणायाम में प्राणों का आना जाना स्लो कर देते हैं, है ना। बाकी शरीर को जितना चाहिए उतना वो चलता रहेगा, क्योंकि प्राणायाम रुकता है। यदि सांस रुक गया
ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिली। हाँ जी, वो लंबा सांस लेने की प्रैक्टिस ज्यादा देर सांस अंदर और ज्यादा देर और वो रोकने के लिए कोई भी सांस को कुछ देर के लिए रोक सकता है, परंतु सदा के लिए, लंबे टाइम के लिए, मतलब कोई रोक के बैठ जाए तो सोचे कि भी है ना सांस ही नहीं लेगा, तो उसके शरीर को, विशेष ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हाँ, गोताखोर, हाँ, वो आधा घंटा तक, 1 घंटा तक रोक लेते, वो उनका वो होता है, क्योंकि हाँ, वो आधे घंटे तक अपने सांसों को रोक सकते हैं। हाँ, नहीं आएंगे फिर उनका अपने, ये नहीं है कि नहीं मिलता तो आ जाएंगे, मतलब उन्होंने अपने अपनी कैपेसिटी पता है, क्योंकि यदि सांस पानी में ले लिया तो वो पानी भर जाएगा उनके अंदर, है नहीं, तो वो आधा घंटा, पौना घंटा वो कैपेसिटी बढ़ाते हैं प्राणायाम के लिए। बाकी प्राणायाम ये सोचे कि भी है ना 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ऐसा नहीं। आधा घंटा पौना घंटा बहुत हो जाता है। हाँ, वो जितनी कैपेसिटी है, लंबा सांस लेने की प्रैक्टिस हाँ, और कुछ नहीं है। प्राणायाम में सिर्फ लंबा सांस लेकर के ऑक्सीजन बहुत ज्यादा भर ली और फिर सांस को छोड़ दिया, ने सांस को रोक दिया, इसको कुंभक बोलते हैं। सांस को भर कर रोक देना, और ब्रेन को उनके ब्लड से ऑक्सीजन मिलती रहती है और फिर बाद में बाहर आ जाते हैं। तो इतने लंबे समय तक नहीं रोक सकते कि वो जो है ना 10 दिन तक सांस ही ना ले, ऐसा नहीं होता। वह तो कहां तक शांति में रहेंगे? मुक्ति, जीवन मुक्ति में तो जा ना सके। ये ड्रामा है ना। इस समय सभी आत्माएं यहाँ कर्म क्षेत्र पर आ जानी चाहिए, क्योंकि नंबरवार आना है। आत्माएं भी नंबरवार है ना। कोई सतो प्रधान है, कोई सतो रजो तमो है। जो पिछाड़ी में थोड़ा पार्ट बजाते हैं वे तो जैसे कमजोर आत्माएं हैं। वो तो जैसे क्या हैं? कमजोर आत्माएं हैं, बिल्कुल थोड़ा पार्ट है, उनका इतना प्रभाव नहीं हो सकता, इतना गाए नहीं जाती, इतना गाए नहीं जाते हैं, और इतनी ज्यादा उनकी प्रशंसा नहीं की जाती है। विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, जिसका बहुत गायन होता है। भारत की ही बात है, दूसरी जगह किसका गायन करे? धर्म स्थापकों का। जैसे क्राइस्ट फिर पोप आते हैं, उनके भी चित्र हैं, गायन होता है। जिन आत्माओं का उनका भारी पार्ट है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर हैं, अखबार में भी डालते हैं, तो मनुष्यों को खींच हो कि फलाने को देखे। कोई को पता नहीं कि ये बेहद का 5000 वर्ष का ड्रामा है। विलायत वाले भी बहुत गपोड़े मारते हैं, सबसे जास्ती यहाँ वाले गपोड़े मारते हैं। तो बाप आकर हमको सारी नॉलेज देते हैं, तुम्हारी बुद्धि में ये जरूर बैठना चाहिए। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कौन है? शिव बाबा। वे नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं, एक्टर कह सकते हैं। मनुष्य तो कहते कि वे कभी एक्ट करते ही नहीं, वे कभी एक्ट करते ही नहीं, वे नाम रूप से न्यारा है।
वो नाम रूप से क्या है, न्यारा है। फिर कहते हैं वे तो सर्वव्यापी है, वे तो सर्वव्यापी है। तो क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है? नहीं, ये तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है, एक ना मिले दूसरे से। कितने अनेक मनुष्य हैं, एक के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते। बच्चे जानते हैं ये वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है। तुम्हारे पास गीत भी है कि फिर से गीता का ज्ञान सुनाना पड़ा। बाद बाबा जो है ना, आकर फिर से क्या सुनाते हैं भगवान? गीता का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुमको मैं कितना बारी ज्ञान सुनाता हूं, हम तुम और सारी दुनिया अब है कल, पहले भी थी, अब है कल्प, पहले भी थी, कल्प कल्प फिर मिलते रहेंगे, दूसरी और दुनिया होती नहीं। बाप कहते हैं हम एक हैं तो रचना भी, गॉड इज वन, दूसरा नाम निशान नहीं। भगवान एक है, दूसरा कोई नाम निशान नहीं। ऊंचे ते ऊंचा है ही एक शिव बाबा। फिर कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, दुनिया वाले कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को जास्ती रखते हैं। त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहेंगे, गाया भी जाता है देव देव महादेव। पहले ब्रह्मा आता है, इन तीन देवताओं में नंबर 1 है ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही गुरु कहते हैं, शंकर को व विष्णु को कभी गुरु नहीं कहेंगे। त्रिमूर्ति में मुख्य ब्रह्मा है, वे सूक्ष्म वतनवासी तो है संपूर्ण ब्रह्मा। जो सूक्ष्म वतनवासी है वो है संपूर्ण ब्रह्मा। फीचर्स तो एक जैसे ही हैं, तो ऊंच ते ऊंच हुआ शिव बाबा, सभी का बाबा। फिर गाया जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, जिससे मनुष्य सृष्टि रूपी सिजरा निकलता है। सिजरा क्या होता है? सिजरा होता है पटवारी के पास, हाँ, नक्शा, नक्शा। एक परदादा था, उसके 100 किले थे, उसके 4 बालक हुए, 25-25 हो गए। वहीं पर उसके 4 हिस्से कर दिए उसी सिजरे में, ठीक है क्या नहीं? फिर एक एक के 4-4 बच्चे हुए, उनके वहीं 4 हिस्से कर दिए, किसी के 3, किसी के 5, और क्या पटवारी। बाप दादा ने जमीन बांटी, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम है। अब मेरी जमीन है 100 किले, मैंने सीधा रतन को दे दी, ठीक है कि नहीं? तो वहां रतन लिख दिया जाएगा, वहां बालक ना लिखे जाए। बेच दी ना मैंने, तो कौन लिखेगा? वो पटवारी लिखेगा। रिकॉर्ड पर तो पटवारी रखता है ना। अब रतन ने 4 बच्चों को दिया, 2 बच्चों को दिया,
एक बच्चे को दिया तो वहां उसका नाम लिखते चले जाएंगे। आगे 6 बच्चे हो गए तो उसके 6 हिस्से वहीं कर दिए जाएंगे। पूरा पूरा रिपोर्ट होता है। भाई मेरे रिकॉर्ड की बात बता ना, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रखने वाला एक क्लर्क वो पटवारी है। अब उस पटवारी के लिखने के बाद उसके ऊपर कानून को होता है, उसके ऊपर तहसीलदार होता है, वो सारे साइन करते हैं, तभी पटवारी तो एक क्लर्क है। मतलब पटवारी कोई वो बहुत बड़ी तो नक्शा रखने वाला है। हाँ, रिकॉर्ड रखने वाला क्लर्क वाला काम जो है ना वो करता है। ठीक है, उसके पास एक सिजरा होता है, उसको सिजरा कहा जाता है, जिसके ऊपर वो अपना सबके खाते को बांटता जाता है। फिर एक रजिस्टर होता है जिस पर वो लिखता जाता है, जिसको कहते हैं नामदेही। नाम करते हैं ना, वो निकलवाना पड़ता है ना उससे, पटवारी से। फिर उसके ऊपर कानून को तहसीलदार साइन करते हैं। हाँ, नकल बोलते हैं। ये मतलब हमारा जो संसार है ना, ये भी एक से फिर जैसे जैसे शाखाएं बनती जाती हैं, ये भी सिजरा है। ठीक है कि नहीं? ये मनुष्य सृष्टि रूपी एक है, परम धाम में सिजरा वो है आत्माओं का सिजरा, कि वहां कैसे आत्माएं आकर रहेंगी। और एक है ये सृष्टि रूपी सिजरा, जिसमें सब कैसे धर्म आए, एक धर्म से 2 धर्म, 4 धर्म, 6 धर्म, 8 धर्म कैसे बढ़ते गए। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। पहले पहले एडम अर्थात आदि देव, आदि देवी, उनसे रचना रचते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कोई सब थोड़े ही बनते। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। ये पढ़ाई है। यज्ञ में चाहिए भी ब्राह्मण, वे ब्राह्मण लोग मैटीरियल यज्ञ रचने वाले। कौन सा यज्ञ रचते हैं? मैटीरियल यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यज्ञ है रूहानी। उनका यज्ञ कुछ समय चलता है, फिर पिछाड़ी में आहुति डालते हैं, तिल घृत आदि। ये तो बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें तो सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। सतयुग त्रेता में कभी यज्ञ होता नहीं, वे यज्ञ रचते हैं उपद्रव मिटाने के लिए। उपद्रव शुरू होते हैं द्वापर से। तो समझते हैं कि यज्ञ करे और उपद्रव मिट जाए। बाप कहते हैं इस यज्ञ के बाद फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होता ही नहीं। समझाया जाता है अब जज करो राइट कौन है। ये छोटे छोटे यज्ञ सब हद के हैं, ये है बेहद का यज्ञ। इस यज्ञ में सारी आहुति पड़ेगी। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं, कोई मंदिर पूजा के लिए नहीं होता। मंदिर बनते ही हैं भक्ति मार्ग में, तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा है। बाबा को सब भगत याद करते हैं, परंतु पहचान ना होने कारण नेइति कह देते हैं। रचना और रचता का पारावार हम पा नहीं सकते। फिर गाते हैं भगवान तुम्हारी गत मत न्यारी। आप पे ही जानो, जरूर कोई चीज है तब तो कहते हैं ना आप ही जानो। जरूर नाम रूप वाला होगा तब तो कहते हैं हे भगवान आपकी गत मत न्यारी। परंतु मनुष्य तो इसका अर्थ समझते नहीं है। बाप समझाते हैं मेरी मत सबसे न्यारी है। तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर श्रेष्ठ देवता बनाता हूँ। जीवन मुक्ति दाता हूँ, मैं सर्व का लिबरेटर हूँ। कलयुग पूरा हो फिर सतयुग होता है। कलयुग पूरा हो फिर सतयुग होता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं। बाप अब दुख से लिबरेट करते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। कलयुग के अंत में ही लिबरेटर आते हैं,
आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। यहाँ तो बहुत दुख है, इनको स्वर्ग नहीं कह सकते। पुरानी दुनिया को नई दुनिया थोड़े कहेंगे। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पुरानी दुनिया में क्या लगा पड़ा है। ये फिर नई दुनिया बनती है, ये दुनिया फिर नई बनती है। ऊंचे ते ऊंचा बाबा ही आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं। ऐसे कहां भी लिखा हुआ नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है, ऐसा कहीं लिखा हुआ। सूक्ष्म वतन में थोड़ी ही प्रजा होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहां ही चाहिए। ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा। सेकंड नंबर में कौन है? मम्मा नहीं, नोट करना है इस बात को ना। सेकंड नंबर में है ब्रह्मा। शिव बाबा इन द्वारा, इन ब्रह्मा द्वारा बैठ सर्विस करते, इन द्वारा बैठ सर्विस करते हैं, ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, रावण राज्य। जो कुछ करते हैं उनसे मनुष्यों के पाप ही होते हैं। भ्रष्टाचारियों से ही लेन देन होगी। भ्रष्टाचार शुरू होता है द्वापुर से, फिर अंत में बाप आकर महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कला कमती होने में 5000 वर्ष लगते हैं। कला कम होने में कितना टाइम लगता है? 5000 वर्ष लगते हैं। जो श्रेष्ठ देवता थे वही फिर नीचे उतरते हैं। ये खेल ही ऐसा है। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। कोई बैठ समझे तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तुम तो कराची में भट्टी में पड़े समझने के लिए आते थे, पार्टीशन के बाद सब भाग गए। तुम तो वहां रह पड़े थे, तुमको किसका संग नहीं था। संग से दूर होते भी नंबरवार पुरुषार्थ किया, नंबरवार पुरुषार्थ किया। सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर भी नहीं सकते। स्कूल में भी सब एक जैसे नंबर कोई लेते नहीं। 2 स्टूडेंट को 99 मार्क्स मिल नहीं सकते। क्या कहा है? 98 मिल सकते हैं? पर भाई आजकल तो दिखाने लगे स्कूल में दो बच्चों के एक समान नंबर है। हाँ है ना। बहुतों के हजारों लाखों पेपर देते हैं। एक बच्चे के 37 है, दूसरे के भी 37 है। एक के 50 है, दूसरे के भी 50 है। एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चों के नंबर बराबर हो जाते हैं। परंतु वादा नहीं हो सकता ना भाई। परंतु जहां एक के नंबर दूसरे से नहीं मिल सकते, पॉइंट में जाएंगे। क्या कहने, मतलब एक के नंबर, मतलब बाबा और मम्मा के नंबर बराबर नहीं हो सकते। मतलब बाबा और मम्मा में भी अंतर है। अंतर समझ में आ गया? हाँ, मामा ऑटोमेटिक तीसरे नंबर पर चली। क्योंकि एक का फीचर्स नहीं मिलते दूसरे से। आज की मुरली का सार यही है ना, एक का पार्ट नहीं मिलता दूसरे से। हर एक का यूनिक पार्ट है, हर एक का यूनिक नंबर है, हर एक की यूनिक आईडी भी होगी।
घोड़ों को भी रेस होती है, उसमें भी एक जैसे दो हो नहीं सकते। इसका नाम रखा है राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। अश्व कहा जाता है घोड़े को। तुम हो रूहानी घोड़े, तुम खुद ही रूहानी घोड़े हो। रूहानी घोड़ा क्या है? आत्मा। आत्मा ही रूहानी घोड़ा है खुद। तुम हो रूहानी घोड़े, तुम्हारी दौड़ी है घर की तरफ कि पहले हम बाप के पास पहुंचे। वहां तो साइकिलों की, घोड़ों की रेस होती है, युद्ध की भी रेस होती है। तुम्हारी युद्ध की युद्ध, रेस की रेस, तुम्हारी युद्ध की युद्ध भी है। हमारी युद्ध है माया से, ठीक है, माया पर जीत पाने की युद्ध है। और बाप को याद करने के लिए कहा जाता है, उसमें है तुम्हारी रेस। कोई ये नहीं कह सकता, क्या कहा जाता कि गुरु नानक को याद करो या कोई और को याद करो। सर्व का सदगति दाता एक है। वास्तव में सर्व पर दया करने वाला भी एक है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन भी एक है। उन्हों को अपने ऊपर नाम रखाया है तो झूठा हुआ ना। सर्व को सुख देने वाला एक, सुख धाम में भी बाप ही ले जाते हैं, तो बाप से ही सुख धाम का वर्षा लेना चाहिए। आधा कल्प रावण ने श्राप दिया, अब बाप से वर्षा ले लो। यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, देवताओं की है पुण्य आत्माओं की दुनिया। पाप की दुनिया में पुण्य होता नहीं। ये तो गपोड़ा मारते हैं कि फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है ही नहीं तो फिर स्वर्ग में जन्म कैसे मिलेगा? ये भी समझने वाला समझे। रोज आज समझने के लिए कोई यहाँ बैठना नहीं है। बल विलायत में रहो, परंतु साथ रोज बाबा के संग में जरूर रहना पड़े। क्योंकि संग तारे कुसंग बोड़े, अगर तीर लग गया तो कहेगा और 7 रोज रहना है। तो बाबा परीक्षा भी लेते हैं कि पूरा निश्चय है, दिल लगती है, तीर लगता है। बाप कहते हैं अरे बाप के पास तो रहना चाहिए ना। जब पक्का रंग लग जाए तो विलायत में भी जा सकते हैं। सब अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों का सुख, 21 जन्मों के लिए राजाई मिलेगी। काम बात है क्या? एक जन्म पवित्र बनो, कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात, एक जन्म पवित्र बनो, ये कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात है? एक जन्म पवित्र बनो, एक जन्म पवित्र बनना कोई बड़ी बात है क्या? बाबा कह रहे हैं। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो। जिससे खिटपिट ना हो, दोस्ती भी रहे और अपने आपको छुड़ाते भी रहो। बाबा रमजबाज है, रमजबाज है, तो रमज युक्ति बताते हैं, ऐसे ऐसे करो और ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे करो और ऐसे ऐसे। बहुत बच्चियां भू भू करके पति को ले आती हैं, फिर पति स्त्री के चरणों पर गिरते हैं, किसने मुझे बचाया? ये ब्राह्मण ही। वे ब्राह्मण तो विकार के लिए हथियाला बांधते हैं और यहाँ ब्रह्मा
और ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं पवित्रता, वहां राखी बांधते हैं, हथियाला बांधते हैं विकार का, और यहाँ रखे हथियाला बांधते हैं पवित्रता। वो कैंसिल करते हैं, तो पुराना हथियाला बांधा होता ना विकार के लिए, वो कैंसिल करते हैं। बच्चे कहते भी हैं, बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो, आपकी हम क्यों नहीं मानेंगे, आप जो कहो हम कहना मानेंगे आपका। खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पवित्र बनने की युक्ति आपे ही रचनी है कि कैसे हम पवित्र बने। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी है। बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। वरदान, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियां सदा साथ रहेंगी, और जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो ये असंभव है। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है, तो सफलता भी कम हो जाती। मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। सफलता तो आगे पीछे घूमती है। स्लोगन है, सबकी दुआएं लेनी है तो हाजी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। हाजी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।